फिलिस्तीन, जहां माएं भूख और बीमारी से तड़पते बच्चों को सिर्फ आंसू दे पा रही हैं। 147 बच्चे भूख से मर चुके हैं। 90,000 से ज्यादा लोग कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। खाने के लिए लगी लाइनों पर इजराइल का मिसाइल हमला, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। युद्ध शुरू होने से अब तक 58,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं साहब। भूख, बीमारी और रोजमर्रा की जरूरतों की कमी ने यहाँ की जिंदगी को खुली जेल बना दिया। इसी बीच 24 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन को सपोर्ट करने की बात कही और ये बयान G7 देशों में हड़कंप मचा देता है। इसके बाद ब्रिटेन के सांसद सरकार से फिलिस्तीन पर अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए हंगामा करने लगते हैं, तो कनाडा ने पैलेस्टाइन में चुनाव करने की मांग कर डाली। इसके बाद 3 अगस्त को इजराइल बौखला जाता है। उसके रक्षा मंत्री ने ऐलान किया अब गाजा पर पूरी तरह कब्जा करेंगे। इसके सिर्फ 2 दिन बाद 5 अगस्त को इजरायली कैबिनेट ने बिग गाजा प्लान को मंजूरी भी दे दी। हालांकि आर्मी चीफ ने इस प्लान का खुलकर विरोध किया। अब सवाल ये है कि क्या बिग गाजा प्लान गाजा को पूरी तरह खत्म कर देगा? जानेंगे आज की इस वीडियो में। दरअसल साहब, इजराइल गाजा पर कंप्लीटली कब्जा चाहता है और इसकी प्लानिंग कई महीनों से वो कर भी रहा है। 5 मई 2025 को नेतन्याहू ने कहा कि हमास के पास बंधक इजरायली नागरिकों को जब रिहा कराया जाएगा तब तक इजरायली सेना गाजा पर पूरी तरह कब्जा कर चुकी होगी। वहीं इजरायली सेना के प्रवक्ता एफी डेफ्रिन ने हमास को खत्म कर गाजा के क्षेत्रों को इजराइल का बफर जोन डिक्लेयर करने की बात कही है। इससे पहले 1 अगस्त को हमास ने एक इजरायली बंधक अवतार डेविड का वीडियो भी जारी किया था। इसमें डेविड सुरंग के अंदर कब्र खोदते हुए दिखाई दिए। उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला है। इसके अलावा 31 जुलाई को फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी कि PIJ ने रोम प्रास्लावकी का वीडियो भी जारी किया था। वो भी एक इजरायली बंधक ही है जिसकी उम्र लगभग 21 साल की है। अब इन सब घटना के बीच इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गेविर अल-अक्सा मस्जिद जाते हैं और वहां प्रार्थना करने के बाद कहते हैं कि इजराइल को गाजा पर कंप्लीटली कब्जा कर सॉवरेनिटी डिक्लेयर करनी चाहिए, साथ ही हमास को खत्म कर देना चाहिए। वहीं नेतन्याहू ने बिग गाजा प्लान को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद गाजा पर कब्जा करने की प्लानिंग बनाने का ऑर्डर जारी कर दिया है। लेकिन IDF के चीफ ऑफ स्टाफ इसके खिलाफ है। लेकिन ऐसा क्यों, आइए उसको भी देखते हैं। दरअसल इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि IDF के चीफ एयाल जमीर के अनुसार अगर गाजा पर मिलिट्री ऑपरेशन तेज किया जाता है तो जो भी 20 इजरायली बंधक जीवित हैं उनके जान को खतरा होगा और सेना भी थक जाएगी। लेकिन इजरायली गवर्नमेंट को गाजा को खत्म करने का ऐसा भूत सवार है कि साहब उसे ना ही फिलिस्तीन में जो इनोसेंट सिटीजन है उसकी चिंता है और ना ही जमीर के विरोध का कोई असर हुआ है। सरकार ने भी जमीर के ऑब्जेक्शन को नजरअंदाज कर दिया है। नेतन्याहू के करीबी अफसर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर जमीर को प्लानिंग पसंद नहीं है तो वो रिजाइन कर सकते हैं और अब डिसीजन हो चुका है गाजा पर पूर्ण कब्जा करने की, तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। वहीं पर एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने अल जजीरा से कहा कि अगर हम अभी कोई कार्रवाई नहीं करते तो हमास के पास बंधक बने सभी इजरायली नागरिक भूख से मर जाएंगे और गाजा पर हमास का ही कब्जा रहेगा। और जब ट्रम्प से इस मुद्दे पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये काफी हद तक इजराइल पर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा। अब सवाल ये है साहब कि इजराइल अब तक गाजा की कितनी जमीन कब्जा कर चुका है, इसको भी देखते हैं। तो तारीख थी 7 अक्टूबर 2023 जब हमास इजराइल युद्ध की शुरुआत होती है। इसके कुछ ही दिनों बाद 23 अक्टूबर को IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स लगभग 11 लाख लोगों को उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिण की ओर जाने का आदेश देती है। 7 नवंबर तक इजराइल ने गाजा सिटी को चारों तरफ से घेर लिया। 22 दिसंबर तक दक्षिणी गाजा के खान यूनिस और राफा क्रॉसिंग के इलाके पर इजराइल का कब्जा हो जाता है। 15 जनवरी 2024 तक उत्तरी गाजा में बीट हानून और जबालिया के क्षेत्रों में सेना ने अपना कंट्रोल कर लिया। इसके बाद भी इजराइल के हमले जारी रहे। हमले की वजह से 28 मई 2024 को करीब 10 लाख लोगों को राफा से अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। इस दौरान इजराइल ने अल मवासी और फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर भी कब्जा किया और 5 अगस्त 2025 आते आते गाजा के 75% इलाके पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। अब तक गाजा के एक बड़े हिस्से पर इजराइल ने तो कब्जा कर ही लिया है, लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है इसको भी जानते हैं। इस सवाल के जवाब में साहब विदेश मामलों के जानकार और JNU के प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार बताते हैं कि इजराइल गाजा पर कब्जा करके अपनी कुछ टारगेट को अचीव करना चाहता है। डॉक्टर राजन के अनुसार इजराइल हमास को कम्प्लीटली खत्म करना चाहता है जो 2007 के गाजा पर रूल कर रहा है। इसको खत्म करने के लिए इजराइल को गाजा पर पूर्ण कब्जा करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर देते हैं कि हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आजाद फिलिस्तीन की मांग करता आ रहा है। इस संगठन ने 7 अक्टूबर 2023 को 251 इजरायली लोगों को बंधक बनाया था, लेकिन अब उनमें से मात्र 20 लोग ही जिंदा बचे हैं। इजराइल अब चाहता है कि सभी हॉस्टेजेस को वापस घर लाएं और गाजा में फिर से यहूदी बस्तियां बसाई जाएं। इससे पहले इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी डिक्लेयर किया और वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां भी बसा दी हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि IDF के चीफ एयाल जमीर के अलावा कौन कौन से लोग हैं जो नेतन्याहू के गाजा प्लान का विरोध कर रहे हैं। दरअसल एक बात तो हम सबको पता है कि साहब सरकार के सपोर्ट में ऑपोजिशन पार्टी तो किसी भी देश की हो अपने सरकार के हर काम में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो जरूर निकालती है और इजराइल में भी वही हो रहा है। ऑपोजिशन लीडर यायर गोलान गाजा पर इजरायली सरकार जो एक्शन ले रही है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि ये सब नेतन्याहू अपनी सरकार बचाने और दक्षिणपंथी सपोर्टर्स को खुश करने के लिए कर रहे हैं। वहीं हॉस्टेजेस के रिलेटिव्स भी नेतन्याहू के गाजा प्लान के बहुत खिलाफ हैं। इन सब का मानना है कि इस एक्शन को शुरू करते ही जीवित बचे लोगों को बचाने के चांसेस नहीं के बराबर हो जाएंगे। इसके अलावा नेतन्याहू के इस सोच का विरोध अरब देश और कई अदर कंट्रीज भी इसका विरोध कर रही हैं। इसके लिए 31 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन भी किया जाता है, जिसकी मेजबानी सऊदी अरब और फ्रांस ने की। इस बैठक में कतर, सऊदी अरब, मिस्र जैसे मुस्लिम अरब देशों सहित यूरोपियन यूनियन और अन्य 17 देशों ने एक डिक्लेरेशन साइन किया और इसमें सभी इस बात पर एग्री करते हैं कि फिलिस्तीन में शासन, कानून और सुरक्षा की व्यवस्था फिलिस्तीनी अथॉरिटी के पास ही होनी चाहिए। इसके अलावा अरब देशों ने गाजा में वॉर रोकने के लिए हमास से हथियार डालने और शासन खत्म करने की बात भी कही है। और ऐसा पहली बार हुआ था कि अरब देश हमास को हथियार डालने को कह रहा हो। इन सब के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक ऐसा बम फोड़ दिया कि G7 कंट्री में हड़कंप मच गया। क्या था वो बम? दरअसल 24 जुलाई 2025 को फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने ऐलान किया कि फ्रांस फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देगा। लेकिन अब फ्रांस के साथ G7 के 2 अन्य देश कनाडा और ब्रिटेन भी फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानने को तैयार हो गए और ये तीनों देश इसी साल सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बैठक में औपचारिक मान्यता देने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि इन देशों की कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे कि कनाडा तभी फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए तैयार है जब वहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए जाएंगे और 2026 तक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को किया जाए। वहीं ब्रिटेन की भी शर्त है कि फिलिस्तीन हिंसा और आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए इजराइल के साथ पीस टॉक्स प्रोग्रेसिव एंड पॉजिटिव नोट पर करे। और अब लास्ट में देख लेते हैं कि गाजा की करंट सिचुएशन क्या है। दरअसल जब इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय 21 लाख फलस्तीनी लोग गाजा में रहते थे। इनमें से लगभग 80% लोग इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा चुके हैं। लगभग 1,18,000 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं कुल पॉपुलेशन के 22% लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं साहब, लगभग सभी क्षेत्रों में हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है। ज्यादातर हॉस्पिटल तबाह हो गए हैं। हालांकि इस युद्ध में इजराइल ने करीब 20,000 फाइटर्स मार दिए हैं, लेकिन फिर भी हमास हथियार डालने को तैयार नहीं हो रहा है। हमास का कहना है कि जब तक फिलिस्तीन को आजाद देश और यरूशलेम को उसकी राजधानी नहीं बना लेते तब तक हथियार नहीं डालेंगे। बाकी इस पूरी वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।